ई गुरुकुल ज्ञान के सभी प्रिय दर्शकों का हमारी आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधियों से संबंधित 100 प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधियों से संबंधित 100 प्रश्न करने जा रहे हैं। ये सभी प्रश्न आपको प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और उन विधियों को जानते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, क्षेत्राटन विधि की विशेषता नहीं है। ए है विद्यार्थियों में उत्साह पैदा करना, बी विद्यार्थियों के ज्ञान में अभिवृद्धि करना, सी समाज व घर में उत्तम संबंध स्थापित करना, डी समय की बचत न होना। इसका उत्तर होगा हमारे पास डी, समय की बचत ना होना। दूसरा प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन सी विधि सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्रयुक्त नहीं की जाती है। ए है परियोजना विधि, बी समस्या समाधान विधि, सी पात्राभिनयन विधि, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। तीसरा प्रश्न है हमारे पास, परियोजना विधि के जन्मदाता कौन है। बेलार्ड, बी विलियम किलपैट्रिक, सी रिचर्डसन, डी जॉन डीवी। तो इसका उत्तर होगा हमारे पास विलियम किलपैट्रिक। अगला प्रश्न है हमारे पास, किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि के भेद बताए हैं। ए सृजनात्मक प्रोजेक्ट, रसास्वादन प्रोजेक्ट, समस्यात्मक प्रोजेक्ट या उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा हमारे पास डी उपयुक्त सभी। पांचवा प्रश्न है हमारे पास, यदि आप कक्षा में दहेज की समस्या पढ़ाना चाहते हैं तो आप किस विधि को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे। ए है पात्राभिनयन विधि, बी प्रयोगशाला विधि, सी भाषण विधि, डी अनुसंधान विधि। तो इसका उत्तर होगा ए पात्राभिनयन विधि। छठा प्रश्न है हमारे पास, परियोजना पद्धति का आवश्यक पद नहीं है। ए ज्ञात से अज्ञात की ओर कार्यक्रम को क्रियान्वित करना, सी संपूर्ण कार्य का लेखा लिखना, डी यथासंभव सहायता करना। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे पास ए ज्ञात से अज्ञात की ओर। प्रश्न नंबर 7 है हमारे पास, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की वह कौन सी पद्धति है जो दोषपूर्ण होते हुए भी सर्वाधिक रूप से प्रयुक्त होती है। ए लिखित विधि, बी कहानी विधि, सी नाटक विधि, डी व्याख्यान विधि। तो इसका सही उत्तर होगा डी व्याख्यान विधि। प्रश्न नंबर 8 है हमारे पास, समस्या से जूझना तो जीवन की प्रकृति ही है। छोटे से छोटे प्राणी को भोजन, आवास और सुरक्षा की भौतिक संतुष्टि की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समस्या समाधान के संबंध में यह कथन है जॉन ड्यूबी, बी सिम्पसन, सी प्रोफेसर वॉशिंग, डी गेट्स। तो इसका सही उत्तर होगा सी प्रोफेसर वॉशिंग। 9वां प्रश्न है हमारे पास, परियोजना विधि के दोष के संबंध में असत्य कथन है। अधिक व्ययपूर्ण, अधिक समय की आवश्यकता, अध्यापक से अधिक आशा, छात्रों में निराशा पैदा होती है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे पास डी छात्रों में निराशा पैदा होती है। प्रश्न नंबर 10 है हमारे पास, वह विधि जिसका आधार निरीक्षण की प्रक्रिया है। ए भ्रमण विधि, बी अनुसंधान विधि, सी कार्यगोष्ठी विधि, डी समस्या समाधान विधि। तो इसका उत्तर होगा हमारे पास ए भ्रमण विधि। 11वां प्रश्न है हमारे पास, समस्या समाधान विधि का गुण है। क्या है इसका गुण। ए इस विधि से छात्र भावी जीवन की समस्याओं का हल सीखते हैं, बी इस विधि से छात्रों में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। यह विधि छात्रों को स्वाध्याय के लिए प्रेरित करती है, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ए इस विधि से छात्र भावी जीवन की समस्याओं का हल सीखते हैं। 12वां प्रश्न है हमारे पास, वह विधि जो ज्ञानेंद्रिय से सीखने की विधि है। ए स्तोत्र संदर्भ विधि, बी कहानी विधि, सी भ्रमण विधि, डी कार्यगोष्ठी विधि। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे पास सी भ्रमण विधि। प्रश्न नंबर 13 है हमारे पास, सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षक में निम्न गुण आवश्यक हैं।
ए बौद्धिक योग्यता, बी बौद्धिक जागरूकता, सी उदार दृष्टिकोण, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी। 14वां प्रश्न है हमारे पास, समस्या समाधान विधि में कितने सोपान है? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे पास बी 5। प्रश्न 15 है हमारे पास, सबसे अच्छी शिक्षण विधि वह है जिसमें विद्यार्थी पर आधारित क्रियाएं अधिक हो, बी बहुत सरल हो, सी बहुत छुट्टियां हो, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा हमारे पास ए विद्यार्थी पर आधारित क्रियाएं अधिक हो। 16वां प्रश्न है हमारे पास, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण पद्धति से अभिप्राय है? ए अध्यापक द्वारा दिया भाषण, बी अध्यापक द्वारा पाठ्य पुस्तक का प्रयोग, सी अध्यापक का व्यक्तिगत तरीका, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे पास डी उपयुक्त सभी। 17वां प्रश्न है हमारे पास, जिस विधि में अध्यापक सक्रिय व बालक निष्क्रिय रहता है? ए अवलोकन कहते हैं उसे, बी कहानी कथन है, सी प्रश्नोत्तर, या डी नाटकीकरण। तो इसमें बी रहेगा हमारा ठीक उत्तर, कहानी कथन। प्रश्न नंबर 18 है हमारे पास, प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए उपयुक्त पद्धति है? व्याख्यान, कहानी कथन, खेलकूद या प्रश्नोत्तर। तो इसका उत्तर रहेगा हमारे पास सी खेलकूद। 19वां प्रश्न है हमारे पास, कहानी कथन विधि से बालकों में विकास होता है? ए विषय का, बी तार्किकता का, सी कल्पना का, डी ज्ञान का। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे पास सी कल्पना का। 20वां प्रश्न है हमारे पास, जिस विधि में कक्षा 2 दलों में विभाजित होकर वार्तालाप में उलझ जाती है उसे क्या कहते हैं? व्याख्यान में। किस विधि द्वारा? व्याख्यान विधि द्वारा, वाद विवाद में, खेल में या योजना में। तो इसका सही उत्तर होगा बी वाद विवाद में। 21वां प्रश्न है हमारे पास, कौन सी विधि वैज्ञानिक ढंग से हल पर बल देती है? पर्यवेक्षित अध्ययन, निरीक्षण, प्रयोगशाला, समस्या समाधान। तो इसका उत्तर होगा डी समस्या समाधान। 22वां प्रश्न है हमारे पास, मानसिक शक्तियों का विकास करने वाली पद्धति है? ए समस्या समाधान, बी अवलोकन, सी सामाजिक अभिव्यक्ति, डी योजना। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे पास ए समस्या समाधान। प्रश्न नंबर 3 है हमारे पास, योजना व समस्या समाधान विधि में अंतर है? ए योजना व समस्या के चयन में, बी तथ्यों के संकलन में, सी निष्कर्षों की दृष्टि से, डी उपयोगिता की दृष्टि से। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे पास सी निष्कर्षों की दृष्टि से। 24वां प्रश्न है हमारे पास, सामाजिक वाद विवाद कही जाती है? ए व्याख्यान, बी सामाजिक अभिव्यक्ति, सी वाद विवाद, डी समस्या समाधान। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे पास बी सामाजिक अभिव्यक्ति। 25वां प्रश्न है हमारे पास, इकाई पद्धति के पद नहीं होता? इकाई पद्धति के पद नहीं होता? अनुसंधान, प्रस्तुतिकरण, आत्मसाती करना या व्याख्यान। इसका सही उत्तर होगा डी व्याख्यान। प्रश्न नंबर 26 है हमारे पास, छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है? योजना पद्धति, अवलोकन पद्धति, नाटकीकरण या समस्या समाधान। तो इसका उत्तर होगा हमारे पास डी समस्या समाधान। प्रश्न नंबर 27 है हमारे पास, निम्न में कौन सी पाठ्य योजना का सोपान नहीं है? प्रस्तुतिकरण, स्पष्टीकरण, प्रयोग, पुनरावृत्ति। तो इनमें सही उत्तर होगा हमारे पास बी स्पष्टीकरण। 28वां प्रश्न है हमारे पास, परियोजना विधि के जनक किस देश से संबंधित थे? अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे पास ए अमेरिका। 29वां प्रश्न है हमारे पास, प्रादेशिक विधि की स्थापना किसके द्वारा की गई? हर्बर्टसन, मोफात, जॉन ड्यूबी। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे पास ए हर्बर्टसन। प्रश्न नंबर 30 है हमारे पास, पाठ्यक्रम में शामिल 4 H में कौन शामिल नहीं है? हॉनेस्ट, हेल्थ, हेड, हैंड। तो इसका सही उत्तर होगा ए ऑनेस्ट। प्रश्न नंबर 31 है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्यान विधि का लाभ नहीं है? ए यह छात्रों को प्रेरित करती है, बी यह शिक्षक तथा शिक्षार्थियों के संपर्क को सुविधाजनक बनाती है, सी इसमें समय एवं शक्ति की बचत होती है, डी इससे विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का विकास नहीं हो पाता है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे पास डी
इससे विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का विकास नहीं हो पाता है। प्रश्न नंबर 32 है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा भाषण विधि का दोष नहीं है? ए, यह विद्यार्थियों को निष्क्रिय बनाती है। बी, यह स्पष्टीकरण का एक महत्वपूर्ण साधन है। सी, यह आत्म श्रम को हतोत्साहित करती है। डी, इसमें अनावश्यक बातों का समावेश हो सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, यह स्पष्टीकरण का एक महत्वपूर्ण साधन है। प्रश्न नंबर 33 है हमारे पास, किस योजना द्वारा पिछड़े हुए बालकों की शिक्षा का उपयुक्त ढंग से प्रबंध हो जाता है? सम्मेलन योजना, विभाजन योजना, द्विकाल योजना, सामाजिक योजना। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे पास ए, सम्मेलन योजना। प्रश्न नंबर 34 है हमारे पास, औपचारिक वर्ग योजना, अनौपचारिक वर्ग योजना, आत्मनिर्देश वर्ग योजना, सेमिनार वर्ग योजना। उपरोक्त रूपों को समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि के लिए किसने बताए हैं? तो मोफात ने, मेवेल ने, वेस्ले या वाइनिंग एवं वाइनिंग ने। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे पास डी, वाइनिंग एवं वाइनिंग ने। प्रश्न नंबर 35 है हमारे पास, कहानी विधि के लिए शिक्षक को होना चाहिए एक अच्छा विद्वान, अच्छा व्यक्तित्व, अच्छा कहानीकार, अच्छा कवि। तो इसका उत्तर होगा अच्छा कहानीकार सी। 36वां प्रश्न है हमारे पास, सामाजिक ज्ञान शिक्षण के लिए पृथक कक्ष की अवधारणा किस शिक्षण विधि में की गई है? प्रोजेक्ट विधि, समस्या विधि, डाल्टन विधि, व्याख्यान विधि। तो इसका सही उत्तर होगा सी, डाल्टन विधि। प्रश्न नंबर 37 है हमारे पास, निम्न कक्षाओं में ज्ञानेंद्रियों के शिक्षण हेतु आप कौन सी शिक्षण पद्धति प्रस्तावित करेंगे? व्याख्यान, निरीक्षण, वाद विवाद, समस्या विधि। तो इसका सही उत्तर होगा बी, निरीक्षण विधि। 38 प्रश्न है हमारे पास, सामाजिक ज्ञान शिक्षण कक्ष की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है? फर्नीचर, प्रकाश, वायु, सहायक सामग्री। तो इसका सही उत्तर होगा डी, सहायक सामग्री। 39वां प्रश्न है हमारे पास, ग्राम पंचायत का चुनाव, संगठन एवं कार्यप्रणाली किस शिक्षण विधि द्वारा करवाना चाहिए या चाहेंगे? व्याख्यान के द्वारा, वाद विवाद द्वारा, प्रोजेक्ट द्वारा, समस्या समाधान द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा सी, प्रोजेक्ट के द्वारा। 40वां प्रश्न है हमारे पास, वस्तुनिष्ठ प्रशिक्षण प्रणाली श्रेष्ठतर है क्योंकि यह सीमित समय में पूर्ण हो जाती है, पूरे पाठ्यक्रम में प्रसारित होती है, उत्तर देना सरल है, जांच कार्य भी सरल होता है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे पास बी, पूरे पाठ्यक्रम में प्रसारित होती है। 41वां प्रश्न है इसका, निरीक्षण विधि में महत्वपूर्ण सावधानी बरती जानी चाहिए? बालकों को स्वतंत्र अवसर देना, निरीक्षण द्वारा समझने का अवसर देना, प्रश्न करना, पूर्व तैयारी व पूर्व निर्धारित उद्देश्य। तो इसका सही उत्तर होगा डी, पूर्व तैयारी व पूर्व निर्धारित उद्देश्य। प्रश्न नंबर 42 है, श्रव्य साधन के रूप में प्रारंभ में विद्यमान था दूरदर्शन, संगणक, आकाशवाणी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सी, आकाशवाणी। 43 प्रश्न है हमारे पास, सामाजिक ज्ञान शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण है? नेतृत्व, चातुर्य, वाक्पटुता, नेतृत्व क्षमता। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे पास डी, नेतृत्व क्षमता। 44 क्वेश्चन है हमारे पास, वह विधि जिसमें शिक्षक को विद्यार्थियों के प्रति पूर्ण उत्तरदायित्व की भावना रखनी पड़ती है वह है भ्रमण विधि, कहानी विधि, समस्या विधि, उपयुक्त विधि। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे पास भ्रमण विधि। 47वां प्रश्न है हमारे पास, सामाजिक अध्ययन विभिन्न विषयों का योग नहीं अपितु इनसे महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त करके मानवीय संबंधों को स्पष्ट करने का ढंग है। यह परिभाषा किसकी है? NCERT की, शैक्षिक अनुसंधान विश्वकोश की, NCTE की, समाज विज्ञान शब्दकोश से ली गई है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, शैक्षिक अनुसंधान विश्वकोश की। 48 नंबर प्रश्न है हमारे पास, सामाजिक विज्ञान व सामाजिक अध्ययन में अंतर है? एक सामाजिक विज्ञान का अध्ययन है, दूसरा प्राकृतिक विषय। एक साहित्य का अध्ययन है, दूसरा संस्कृति का। एक अधिक सैद्धांतिक है, दूसरा व्यवहारिक। एक उपयोगी है, दूसरा अनुपयोगी। तो इसका सही उत्तर होगा सी, एक अधिक सैद्धांतिक है और दूसरा व्यवहारिक।
प्रश्न नंबर 49 है हमारे पास, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र हैं सभी देशों का अध्ययन, सभी समाजों का अध्ययन, सभी विषयों का अध्ययन, मानव जीवन की संपूर्णता व समग्रता का अध्ययन। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे पास डी, मानव जीवन की संपूर्णता व समग्रता का अध्ययन। प्रश्न नंबर 50 है हमारे पास, सामाजिक अध्ययन की आवश्यकता है तकनीकी भौतिक विकास हेतु, प्रभावशाली नागरिकता के विकास हेतु, सामाजिक विज्ञान की बढ़ती लोकप्रियता हेतु, विद्यार्थियों में रुचि के विकास हेतु। तो इसका सही उत्तर होगा बी, प्रभावशाली नागरिकता के विकास हेतु। प्रश्न नंबर 51 है हमारे पास, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का लक्ष्य नहीं है, उत्तम नागरिकता का विकास, सामाजिक चित्र का निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास, वैज्ञानिक व भौतिक विकास। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे पास डी, वैज्ञानिक व भौतिक विकास। प्रश्न नंबर 52 है हमारे पास, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण पद्धति से अभिप्राय है अध्यापक द्वारा दिया भाषण, अध्यापक द्वारा पाठ्य पुस्तक का प्रयोग, अध्यापक का व्यक्तिगत तरीका, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे पास उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 53 है हमारे पास, सामाजिक विज्ञान में इतिहास विषय को समावेश करने का अभिप्राय है बालकों को शौर्य गाथाएँ पढ़ाना, बालकों को काल्पनिक कहानियाँ सुनाकर मनोरंजन कराना होगा, बालकों को मानव प्रादुर्भाव एवं विकास की कहानी बताना, बालकों को गढ़े मुर्दे उखाड़ उखाड़ कर समझाना। तो इसका सही उत्तर होगा सी, बालकों को मानव प्रादुर्भाव एवं विकास की कहानी बताना। प्रश्न नंबर 54 है हमारे पास, सामाजिक विज्ञान का शुद्ध अर्थ है मानव एवं उसके पर्यावरण का अध्ययन, समाज का अध्ययन, सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन, प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे पास ए, मानव एवं उसके पर्यावरण का अध्ययन। प्रश्न नंबर 55 है हमारे पास, सामाजिक विज्ञान विषय के अध्ययन के द्वारा छात्रों में गुण उत्पन्न हो सकता है समन्वयता का, समवायता का, संबंधता का, संगठन का। तो इसका सही उत्तर होगा ए, समन्वयता का। पाठ्यपुस्तक विधि को माना जाता है एक, पारंपरिक विधि, आधुनिक विधि, प्राचीन विधि, देखो एवं पढ़ो विधि। तो इसका सही उत्तर होगा ए, पारंपरिक विधि। प्रश्न नंबर 57 है हमारे पास, प्रायः व्याख्या विधि होती है बाल केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित, परीक्षा केंद्रित। तो इसका सही उत्तर होगा बी, अध्यापक केंद्रित। प्रश्न नंबर 58 है हमारे पास, प्रादेशिक विधि के प्रवर्तक हैं एच.सी. मॉरिसन, किलपैट्रिक, फेयरग्रीव, हर्बर्टसन। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे पास डी, हर्बर्टसन। प्रश्न नंबर 59 है हमारे पास, वर्तमान पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण सिद्धांत है व्यापकता, प्रेरणास्पद, रुचिकर, जीवन से संबंधित। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे पास डी, जीवन से संबंधित। प्रश्न नंबर 60 है हमारे पास, वर्तमान पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण दोष यह है कि वह सैद्धांतिक है, अमनोवैज्ञानिक है, परीक्षा प्रधान है, व्यवहारिक शिक्षा का अभाव है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, व्यवहारिक शिक्षा का अभाव है। प्रश्न नंबर 61 है हमारे पास, सामाजिक ज्ञान विषय सामाजिक विज्ञान विषय से निम्न प्रकार से भिन्न है विषय वस्तु उच्चतर है, विषय वस्तु समान है, विषय वस्तु निम्न स्तरीय है, विषय वस्तु विशिष्ट पक्षीय है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे पास सी, विषय वस्तु निम्न स्तरीय है। प्रश्न नंबर 62 है, सबसे अच्छी शिक्षक विधि वह होती है जिसमें बहुत सहायक सामग्री हो, बहुत क्रियाएं हो, बहुत प्रश्न हो, विद्यार्थी पर आधारित क्रिया अधिक हो। तो इसका सही उत्तर अंतिम होगा डी, विद्यार्थी पर आधारित क्रिया अधिक हो। प्रश्न नंबर 63 है हमारे पास, अध्यापक कथन किया जाता है विषय वस्तु का प्रारंभिक ज्ञान देने के लिए, विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए, विषय वस्तु को सरल बनाने के लिए, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे पास उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 64 है हमारे पास, आप कक्षा में रामायण प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं, आप कौन सी विधि को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे, अनुसंधान विधि, भ्रमण विधि, समाधान विधि या कहानी विधि। तो इसका सही उत्तर होगा कहानी विधि। 65 प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री है टेलीविज़न, रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर। तो इसका सही उत्तर होगा
ए टेलीविज़न। प्रश्न नंबर 66 है हमारे पास, वह विधि जिसमें शिक्षार्थी दायित्व को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है कही जाती है। ए अनुसंधान विधि, बी समस्या समाधान विधि, सी स्रोत संदर्भ विधि, डी कार्यगोष्ठी विधि। तो इसका सही उत्तर हमारे पास होगा बी समस्या समाधान विधि। 67 नंबर प्रश्न है हमारे पास, अधिगम परिस्थिति का निर्माण करने का आधार है मूल्यांकन, सहायक सामग्री, शिक्षण विधि, उद्देश्य। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे पास सी शिक्षण विधि। प्रश्न नंबर 68 है हमारे पास, जब हम किसी भी समाज संबंधी विषय को विज्ञान के गुणों से समावेशित कर देते हैं तो उसे कहते हैं कला विज्ञान, समाज विज्ञान, शुद्ध विज्ञान, पारलौकिक विज्ञान। तो इसका सही उत्तर होगा बी समाज विज्ञान। प्रश्न नंबर 69 है हमारे पास, सामाजिक विज्ञान में मानवीय संबंधों की विवेचना की जाती है। यह कथन है बेसले, मुदालियर का, मुफाते या कोठारी का। तो इसका सही उत्तर होगा ए वेस्ले का। प्रश्न नंबर 70 है हमारे पास, सामाजिक विषयों का एकीकृत स्वरूप बालक को उसके वातावरण में समंजित करता है। यह कथन है सत्य, असत्य, संदेहपूर्ण या अस्पष्ट। तो इसका सही उत्तर होगा सत्य। प्रश्न नंबर 71 है हमारे पास, 71, काल के आधार पर इतिहास को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 3, 5, 4 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बी 4। प्रश्न नंबर 72 है हमारे पास, छात्रों के अर्जित ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रविधि है परीक्षण विधि, प्रयोजन विधि, प्रश्नोत्तर विधि या निरीक्षण विधि। तो इनमें से कौन सी विधि होगी? तो इसका सही उत्तर होगा ए परीक्षण प्रविधि। प्रश्न नंबर 73 है हमारे पास, मूल्यांकन है। किसे कहेंगे मूल्यांकन? मात्रात्मक केवल, गुणात्मक केवल, उपयुक्त दोनों का सम्मिलित स्वरूप या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे पास सी उपयुक्त दोनों का सम्मिलित स्वरूप। प्रश्न नंबर 74 है हमारे पास, सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम निर्माण के आधार हैं दार्शनिक, सामाजिक, वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक एवं उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा डी मनोवैज्ञानिक एवं उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 75 है हमारे पास, समाज विज्ञान की विषय वस्तु का क्षेत्र है परिवार तक सीमित, विद्यालय तक सीमित, समाज तक सीमित या फिर उपयुक्त सभी को समेटे हुए। तो इसका सही उत्तर होगा डी उपयुक्त सभी को समेटे हुए। प्रश्न नंबर 76 है हमारे पास, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक का गुण नहीं है स्पष्टवादिता, सहनशीलता, पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण, अध्ययनशीलता। तो इसका सही उत्तर होगा सी पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण। प्रश्न नंबर 17 है हमारे पास, अपनी कमजोरियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को किसका निर्माण करना चाहिए? पड़ताल सूची, प्रश्नावली, अवलोकन या जांच स्तर। तो इसका सही उत्तर होगा ए पड़ताल सूची। प्रश्न नंबर 78 है हमारे पास, कुर्रेर शब्द का अर्थ है दौड़ का मैदान, खेल का मैदान, खेल का स्थान, दौड़ का समय। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे पास ए दौड़ का मैदान। प्रश्न नंबर 79 है हमारे पास, 89, निम्न में से कौन सी पाठ्यचर्या नहीं होती है? बाल केंद्रित, विद्यालय केंद्रित, अनुभव केंद्रित, विषय केंद्रित। तो इसका सही उत्तर होगा बी विद्यालय केंद्रित। प्रश्न नंबर 80 है हमारे पास, यह किसने कहा है? दर्शन पर पाठ्यचर्या का संगठन जितना आधारित है उतना शिक्षा का कोई अन्य पक्ष नहीं। जी के बेस्टरडन, वाल्टर सी, हैरोल्ड सी जॉनसन, रस्क। तो इनमें से इसका सही उत्तर होगा डी रस्क का। 81 प्रश्न है हमारे पास, पाठ्यचर्या में विद्यालय के डैश के अनुभवों एवं क्रियाकलापों की संपूर्णता समाहित है। अंदर, बाहर, ए और बी दोनों, उक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सी ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 82 है हमारे पास, ब्राह्मण द्वारा शिक्षा के अर्थ हैं विद्यालय से बाहर अनुभव प्राप्त करना, अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव प्राप्त करना, विद्यालय की कक्षा में शिक्षा देना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे पास ए विद्यालय से बाहर अनुभव प्राप्त करना। प्रश्न नंबर 83 है हमारे पास, मानव ज्ञान भंडार को विभाजित किया जाता है सामान्य विज्ञान एवं समाज विज्ञानों में, प्राकृतिक विज्ञान एवं समाज विज्ञानों में, शुद्ध विज्ञान एवं सत्य विज्ञानों में, विज्ञान एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान में। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे पास बी प्राकृतिक विज्ञान एवं समाज विज्ञानों में। प्रश्न नंबर 84 है हमारे पास,
आज सामाजिक विज्ञान विषय पूर्ति करने में सक्षम है। संवैधानिक मूल्यों के अनुकूल शिक्षा, व्यक्तिगत हित लाभ की शिक्षा, मानवीय शिक्षा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे पास ए, संवैधानिक मूल्यों के अनुकूल शिक्षा। प्रश्न नंबर 85 है हमारे पास, नागरिक शास्त्र में निहित नहीं है। मानव का अध्ययन, मानव का नागरिक रूप में अध्ययन, मानव के समस्त पक्षों का अध्ययन या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे पास डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 86 है हमारे पास, ज्ञान के बाद जो उद्देश्य आता है वह है अवबोध, प्रयोग, कौशल, संश्लेषण। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे पास ए, अवबोध। प्रश्न नंबर 87 है हमारे पास, अवबोध के अंग है अनुवाद, व्याख्या, व्यतिकरण, अनुवाद, विवेचन, कल्पना, अनुवाद, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुवाद, प्रयोग, उद्दीपन। तो इनमें से इसका सही उत्तर होगा ए, अनुवाद, व्याख्या, व्यतिकरण। प्रश्न नंबर 88 है हमारे पास, उद्देश्यनिष्ठ शिक्षण का अर्थ है शिक्षण क्रमबद्ध हो, शिक्षण उद्देश्यों पर आधारित हो, शिक्षण प्रभावशाली हो, शिक्षण व्यवस्थित हो। तो इसका सही उत्तर है बी, शिक्षण उद्देश्यों पर आधारित हो। प्रश्न नंबर 89 है हमारे पास, क्षेत्र की व्यापकता की दृष्टि से आप किस जांच को महत्व देंगे? निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ, निरीक्षण, विवरणात्मक। तो इसका सही उत्तर हमारे पास होगा बी, वस्तुनिष्ठ। 90 नंबर प्रश्न है हमारे पास, सामाजिक ज्ञान का अध्ययन कहते हैं या करते हैं एकीकृत रूप में, पृथक पृथक, मिश्रित, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे पास ए, एकीकृत रूप में। प्रश्न नंबर 91 है हमारे पास, आज की दुनिया के विस्तृत और उलझे हुए मानवीय संबंधों के ज्ञान के लिए सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करना आवश्यक है। यह कथन किसका है? श्री मुनीश्वर प्रसाद का, मैथिली शरण गुप्त का, J.S. कीन्स का या सुमित्रानंदन पंत का। तो इनमें से सही उत्तर होगा हमारे पास ए, श्री मुनीश्वर प्रसाद का। 92 नंबर प्रश्न है हमारे पास, सहसंबंध का अर्थ है समवाय, समन्वय, आपसी संबंध या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 93 है हमारे पास, वह शैक्षिक योजना जिसके अंतर्गत संपूर्ण वर्ष में चलने वाली प्रक्रिया का उल्लेख होता है। वार्षिक परियोजना, वार्षिक योजना, मासिक योजना, दैनिक योजना, साप्ताहिक योजना। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे पास ए, वार्षिक योजना। प्रश्न नंबर 94 है हमारे पास, सामाजिक विज्ञान में अध्ययन किया जाता है वर्तमान संदर्भ में संपूर्ण सामाजिक विषय वस्तु का, भौगोलिक एवं ऐतिहासिक घटनाओं का, अर्थशास्त्रीय घटनाओं का, पर्यावरणीय घटनाओं का। तो इसका सही उत्तर होगा ए, वर्तमान संदर्भ में संपूर्ण सामाजिक विषय वस्तु का। प्रश्न नंबर 95 है हमारे पास, आधार पत्र का अन्य नाम है नीलपत्र, ब्लूप्रिंट, प्रश्न पत्र, ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर होगा डी, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 96 है हमारे पास, रेडियो पाठ अध्यापक शिक्षण का स्थान नहीं ले सकते हैं क्योंकि वे बीच बीच में गीत प्रसारित करते हैं, समाचार प्रसारित करते हैं, प्रेरणादायक नहीं होते, अंतः क्रिया नहीं करते। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे पास डी, अंतः क्रिया नहीं करते। प्रश्न नंबर 97 है हमारे पास, निम्न में से प्रयोजन पद्धति का सिद्धांत नहीं है। वास्तविकता का सिद्धांत, सामाजिक विकास का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो इनमें से सही उत्तर होगा डी, विशिष्ट से सामान्य की ओर। प्रश्न नंबर 98 है हमारे पास, वह विधि जो ज्ञान इंद्रिय से सीखने की विधि है स्तोत्र संदर्भ विधि, कहानी विधि, भ्रमण विधि, कार्यगोष्ठी विधि। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे पास सी, भ्रमण विधि। प्रश्न नंबर 99 है हमारे पास, श्यामपट्ट का प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ऐसी जगह रखना चाहिए जिससे सभी छात्र देख सकें, श्यामपट्ट पर्याप्त प्रकाश में हो किंतु किरणें सीधी ना पड़े, लिखते समय सीधी पंक्ति में लिखना चाहिए, स्पष्ट लेख हो या उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा हमारे पास डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 100 है हमारे पास, प्रयोजन प्रायः व्यक्तिगत तथा डैश होता है, सामाजिक, राष्ट्रीय, आत्मिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ए, सामाजिक। तो ये थे सामाजिक अध्ययन विधियों से संबंधित 100 प्रश्न। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो। यदि आपको हमारी यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को अन्य विद्यार्थियों के साथ जरूर बांटें ताकि जैसी हम नई वीडियो अपलोड करते हैं अब तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके।
और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी शिक्षार्थियों को इसका लाभ मिल सके। इसी के साथ वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार की किसी दूसरी ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।